सब कुछ ठीक ही चल रहा था। रागिनी की हालत में पहले से सुधार हो रहा था। राजीव और हॉस्पिटल स्टाफ की कोशिशों से वो पहले से बेहतर हो रही थी। एक दिन महिमा राजीव के केबिन में आई और बोली, क्या बात है डॉक्टर राजीव, आजकल पेशेंट में बहुत बिजी रहते हो, कभी अपने साथी डॉक्टर्स का भी हालचाल पूछ लिया करो। राजीव बोला, हाँ आजकल थोड़ा समय कम मिलता है। जब से रागिनी आई है तब से फुर्सत ही नहीं मिलती। बाकी सारे पेशेंट एक तरफ और वो अकेली एक तरफ। उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। सच कहूँ तो अच्छा लगता है उसकी देखभाल करना। ये सब कहते हुए राजीव के चेहरे पर एक चमक और खुशी का भाव साफ नजर आ रहा था, जिसे महिमा ने नोटिस किया। महिमा बोली, राजीव शायद आपको पता ना हो, लेकिन यहाँ कुछ लोग आपको और रागिनी को लेकर बातें बना रहे हैं। आई होप आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। राजीव अब गंभीर होकर बोला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों का काम कहने का है, उन्हें कहने दो। मैंने खुद से वादा किया है मैं रागिनी को पूरी तरह ठीक करके ही दम लूंगा, फिर चाहे लोग कुछ भी कहें। राजीव का मूड गर्म होता देख महिमा बात बदलने के लिए बोली, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि शादी का प्लान कब का है? अब तो आपको भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो आपका इलाज कर सके। कहते हुए महिमा हंस दी। राजीव गंभीर होकर बोला, जब तक रागिनी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, ना ही उसके बारे में सोचूंगा। मेरा लक्ष्य रागिनी को ठीक करना है और मैं अपना ध्यान सिर्फ उसी में लगाना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से पर चला गया। उसके जाने के बाद महिमा उदास सी वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू पोंछते हुए मन ही मन बोली, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जा रहे हो राजीव। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसके बाद कुछ देर में वो अपनी ड्यूटी में बिजी हो गई। उस शाम रागिनी राजीव को बाय कहने गार्डन में आई और फिर कुछ देर में अंदर चली गई। अगले दिन राजीव हॉस्पिटल गया तो देखा कि रागिनी ने हॉस्पिटल में कोहराम मचाया हुआ है। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है और दरवाज़ा नहीं खोल रही है। सब उसे दरवाज़ा खोलने को कह रहे हैं, लेकिन वो अंदर से दरवाज़ा बंद करके बैठी है। राजीव ने नर्स से पूछा, ये सब क्या हो रहा है, अंदर कौन है? नर्स बोली, डॉक्टर रागिनी ने कल रात से खुद को इस कमरे में बंद कर रखा है, बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, लगता है इसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। राजीव बोला, रुको मैं देखता हूँ। अब राजीव उस कमरे के दरवाजे पर गया और बोला, रागिनी दरवाज़ा खोलो। उसके कहने पर भी रागिनी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने 2-3 बार उसे प्यार से मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना ही कुछ बोली और ना ही उसने दरवाज़ा खोला। राजीव ने खिड़की से झांक कर देखा तो वो बेड पर साइड में छुपकर बैठी थी। अंदर कुछ दवाएं और औजार रखे हुए थे तो राजीव को चिंता होने लगी, कहीं वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। इसलिए उसने स्टाफ का दरवाज़ा तोड़ने को कहा। फिर कुछ आदमियों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और कमरे में दाखिल हो गए। उन्हें देखते ही रागिनी बेकाबू हो गई और सामान उठाकर फेंकने लगी। राजीव उसे समझाने अंदर आया तो एक औजार उसके माथे पर जा लगा और उसके माथे से खून आने लगा। राजीव को चोटीला देख रागिनी सन्न रह गई। उसने एकदम से सामान फेंकना बंद कर दिया। राजीव को चोट लगता देख महिमा एकदम डर गई और उसे वहां से लेकर जाने लगी। राजीव ने मना किया तो महिमा उसे कसम देकर वहां से ले गई। राजीव जाते हुए भी बूझ सी खड़ी रागिनी को देख रहा था। वो जानता था कि रागिनी ने जानबूझकर उसे नहीं मारा। राजीव के वहां से जाते ही स्टाफ ने रागिनी को पकड़ लिया और उसे एक कमरे में ले जाकर शॉक देने लगे। पूरे हॉस्पिटल को दहला रही थी। राजीव ने उसकी चीखें सुनी तो दौड़कर उस रूम में गया और वहां जाकर देखा तो वे बेहोश पड़ी थी। राजीव ने वहां खड़े एक डॉक्टर से, किससे पूछकर तुमने रागिनी को शॉक दिया? वो गुस्से से भड़का हुआ था। वो डॉक्टर बोला, डॉक्टर राजीव, आपने देखा नहीं कि इसने क्या किया? आप पर हमला किया। इतने समय से आप इसका ख्याल रख रहे हैं और इसने आपको भी नहीं छोड़ा। औरों के साथ तो पता नहीं क्या करेगी ये। राजीव गुस्से से बोला, बकवास बंद करो अपने उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब जाओ यहाँ से और दोबारा रागिनी को शौक तो क्या, हाथ भी मत लगाना, समझे? वो डॉक्टर सिर झुकाए जी डॉक्टर बोलकर चला गया।
सबके जाने के बाद राजीव वहीं रागिनी के बगल में उसका हाथ थामे बैठ गया। रागिनी की ये हालत देखकर उसकी आंखों से दर्द उतर आया। वो बोला, क्या हुआ रागिनी? सब तो ठीक चल रहा था, फिर ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? बहुत देर तक वो उसके पास बैठा रहा। शाम को उसकी ड्यूटी खत्म होने का समय हो गया तो उसके बाद भी वो घर नहीं गया। महिमा ने उसे घर चलने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। वो रात भर वहीं बैठा रहा। अगले दिन सुबह के समय रागिनी को होश आया तो वो उठकर बैठ गई। राजीव को तब हल्की सी झपकी आई हुई थी। रागिनी ने देखा कि राजीव उसके पास ही है, सोया हुआ है और उसके माथे पर पट्टी लगी है, तो वो हल्के से उसकी चोट को छूने लगी। उसे छूते ही राजीव की आंखें खुल गईं और उसने तुरंत रागिनी को गले लगा लिया। राजीव के गले लगाते ही रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव उससे बोला, फिक्र मत करो रागिनी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई नहीं कुछ करेगा। रागिनी ने उसकी बात सुनकर विश्वास से हामी भरी। राजीव ने उससे पूछा, रागिनी मुझे बताओ क्या हुआ था कल? तुम कमरे में छिपकर क्यों बैठी हुई थी? किसी ने डांटा तुम्हें? रागिनी उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा सी गई और डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। राजीव बोला, घबराओ मत, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा तुमसे? मैं उसे बहुत डांटूंगा। रागिनी घबराई हुई थी तो राजीव ने उसे ज्यादा जोर नहीं दिया और बोला, कोई बात नहीं, बाद में बता देना, लो अभी पानी पियो। कहते हुए राजीव ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और अपने हाथों से उसे पानी पिलाने लगा। इस दौरान उसका ध्यान रागिनी पर गया। रागिनी को जगह जगह चोट के निशान थे। उसके हाथ और बाजू नीला पड़ा हुआ था। राजीव ने उसका हाथ पकड़कर देखा और उससे पूछने लगा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? रागिनी अब भी चुपचाप उससे नजर चुरा रही थी। राजीव ने अब उसकी चादर हटाई और देखा कि उसके पैरों पर भी चोट और नील के निशान थे। राजीव समझ गया कि जरूर कल रात कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से रागिनी आज सुबह से घबराई हुई है। उसने तुरंत महिमा को बुलाया और बोला, डॉक्टर महिमा, रागिनी की बॉडी को रागिनी की बॉडी पर कई जगह चोट के निशान हैं। इससे पहले कि मैं किसी नतीजे पर पहुंचूं, आप इसका मेडिकल कीजिए और बताइए कि निशान इसकी बॉडी पर कैसे आए। राजीव की बात सुनकर महिमा ने ओके डॉक्टर राजीव कहा और रागिनी का चेकअप करने लगी। इस दौरान राजीव बाहर चला गया। कुछ देर बाद महिमा आई और बोली, राजीव? राजीव बोला, हाँ डॉक्टर महिमा, कहिए, किया आपने चेकअप? महिमा हिचकिचाते हुए बोली, हाँ राजीव, मैंने चेकअप कर लिया। वो दरअसल रागिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है, इस वजह से उसकी बॉडी पर ये निशान है। महिमा की बात सुनकर राजीव के होश उड़ गए। उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। वो बोला, क्या रागिनी के साथ जबरदस्ती? लेकिन कौन कौन कर सकता है ये? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने रागिनी को छूने की कोशिश की? कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया। हमेशा शांत रहने वाला राजीव आज गुस्से की आग में दहक रहा था। महिमा उसका गुस्सा शांत करने के लिए बोली, डॉक्टर राजीव, शांत हो जाइए, भगवान का शुक्र है उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। उसके साथ सिर्फ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है, उसका रेप नहीं हुआ। ये सुनकर राजीव को मन ही मन एक हल्की सी राहत तो मिली, लेकिन किसी ने रागिनी को छूने की कोशिश की, ये सोचकर ही वह गुस्से से उबलने लगा। वो अब रागिनी के पास गया और उसके पास जाकर बोला, रागिनी, कल तुम्हारे साथ किसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बताओ मुझे, प्लीज़ टेल मी। राजीव उसे ज़ोर देते हुए पूछने लगा तो रागिनी ने बदले में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मुट्ठी खोलकर उसे कुछ दिखाने लगी। राजीव ने देखा कि उसके हाथ में एक बटन था। राजीव ने उसके हाथ से वो बटन लिया और सोचने लगा कि ये किसका हो सकता है। राजीव के बार-बार पूछने पर रागिनी ने उसे बटन दिया। राजीव ने उस बटन को हाथ में लिया और पूछने लगा, ये उसी का बटन है? रागिनी ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। इस दौरान महिमा भी वहीं थी। राजीव ने महिमा को वो बटन दिखाया। महिमा बटन देखकर बोली, राजीव, ये बटन तो कॉमन है। यहाँ स्टाफ के कई लोगों के कपड़ों में इसी तरह के बटन हैं। ऐसे में हमें असली गुनहगार को ढूंढने में मुश्किल होगी। राजीव बोला, मैं हर हाल में उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कोई भी हो। महिमा बोली, इस काम में आप अकेले नहीं हैं डॉक्टर राजीव, मैं भी आपके साथ हूँ। महिमा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। महिमा ने
कुछ सोच समझकर राजीव को एक आइडिया दिया। वो बोली, राजीव, क्यों ना हम पूरे स्टाफ को रागिनी के सामने लेकर आएं और रागिनी से ही पूछ लें कि गुनहगार कौन है। राजीव बोला, नहीं डॉक्टर महिमा, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में सबको पता लग जाएगा कि इस हॉस्पिटल में इस तरह का कोई काम हुआ है और इससे रागिनी और हॉस्पिटल दोनों की बदनामी हो सकती है। इसलिए हमें सीधे गुनहगार को पकड़ कर उसे सबक सिखाना है। महिमा बोली, ठीक है डॉक्टर, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आज से ही सारे मेल स्टाफ को नोटिस करती हूँ कि किसकी यूनिफॉर्म से बटन गायब है। राजीव बोला, ये सही रहेगा। ऐसे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और हम उसको बिना अलर्ट किए पकड़ सकते हैं। राजीव से बात करने के बाद महिमा अपने काम में लग गई। राजीव तब तक रागिनी को मानसिक रूप से संभाल रहा था। उसने रागिनी की नर्स को बुलाकर उसे संभालने को कहा और उसे खाना खिलाने को कहा। उसके बाद राजीव भी हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट को देखने लगा। साथ ही साथ वो स्टाफ को भी नोटिस कर रहा था कि किस किस की यूनिफॉर्म से बटन टूटा हुआ है। शाम को महिमा राजीव के पास आई और बोली, राजीव, मैंने आज लगभग सभी मेल स्टाफ को नोटिस किया। सभी में से 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी यूनिफॉर्म से बटन टूटे हुए थे। अब हम उनमें से असली गुनहगार को कैसे पकड़ें? राजीव बोला, एक आदमी को मैंने भी देखा था, उसकी भी शर्ट का बटन टूटा हुआ था। महिमा कुछ सोचते हुए बोली, मतलब 3-4 लोग हैं, ऐसे क्यों? क्यों न हम उन सबको पकड़कर अलग-अलग पूछताछ करें? शायद उनमें से कोई अपना गुनाह कबूल कर ले। राजीव बोला, आइडिया तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने गुनाह कबूल नहीं किया तो हो सकता है कि जिसकी यूनिफॉर्म से ये बटन टूटा हो वो आज दूसरी यूनिफॉर्म में आया हो। वैसे भी सबके पास 2-2 यूनिफॉर्म होती हैं। महिमा बोली, हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब क्या करें, कैसे पकड़ें उसे? राजीव बोला, इस बारे में कल सोचते हैं, अभी टाइम हो गया है, घर चलते हैं। इसके बाद महिमा और राजीव रागिनी से मिलकर अपने अपने घरों की ओर निकल गए। रात में खाना खाकर रागिनी अपने वार्ड में सोई हुई थी। वहां उसके अलावा और भी कुछ पेशेंट थे। की हलचल से उसकी नींद खुली तो पाया कि अंधेरे में कोई उसका मुंह बंद करके उसे जबरन ले जा रहा है। रागिनी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उसका मुंह कसकर बंद किया हुआ था। वो रागिनी को जबरदस्ती एक अकेले कमरे में ले गया। वहां हल्की सी रोशनी थी। वहां ले जाकर उसने रागिनी से कहा, सुन पागल लड़की, अगर तूने किसी को भी कुछ भी बताया तो तुझे और तेरे उस डॉक्टर राजीव को दोनों को मार दूंगा, समझी तू? रागिनी डर के मारे पसीने पसीने थी और कांप रही थी। उस आदमी ने रागिनी के गालों को अपने हाथ से जोर से पकड़ा हुआ और बोला, समझी या नहीं? रागिनी डर के मारे सिर हिलाकर हाँ बोलने लगी। वो आदमी बोला, चल, अब जो काम परसों नहीं हुआ वो आज होने दे और बिना शोर किए, वरना तेरे उस डॉक्टर को मार दूंगा, समझी? रागिनी अब उससे बचने के लिए पीछे हटने लगी और वो शख्स रागिनी की ओर बढ़ता चला गया। उसने आगे बढ़कर रागिनी के ऊपर हाथ रखा तो तभी कमरे की लाइट चालू हो गई। लाइट चालू देखकर वो आदमी एकदम से चौंक गया और उसने पलट कर देखा तो सामने राजीव खड़ा था। राजीव ने उस वार्ड बॉय को एक जोरदार चाटा मारा और बोला, तो तू है वो जिसने रागिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? ये कहकर राजीव ने उस पर 3-4 चाटे जड़ दिए। वो वार्ड बॉय हाथ जोड़ते हुए बोला, सॉरी डॉक्टर राजीव, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वो बहक गया था। राजीव बोला, शर्म नहीं आई तुझे ये काम करते हुए? शादीशुदा है ना तू? बाल बच्चे वाला होते हुए भी तूने रागिनी पर बुरी नजर रखी। तुझे तो पुलिस के हवाले करके रहूंगा। वो अब राजीव के पैर पकड़ने लगा। मुझे माफ़ कर दो डॉक्टर, मैं आगे से ये काम कभी नहीं करूँगा। वो राजीव से माफ़ी मांग रहा था कि तभी राजीव ने रागिनी की ओर देखा। वो बहुत डरी हुई थी। डर के मारे वो एक कोने पर खड़ी हुई काँप रही थी। राजीव उस वार्ड बॉय को छोड़कर रागिनी की ओर बढ़ा तो रागिनी उससे लिपट गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। राजीव उसे समझाते हुए बोला, फ़िक्र मत करो, अब सब ठीक है। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे हम जेल भेजेंगे, ठीक है? जेल जाने की बात सुनकर वो वार्ड बॉय डर गया। तभी वहाँ वही डॉक्टर आया जिसने रागिनी को शॉक दिया था। वो वहाँ आकर बोला, ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर राजीव, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी शिफ्ट तो रात को ख़त्म हो जाती है ना? उस डॉक्टर को देखकर रागिनी राजीव के पीछे छुपने लगी तो राजीव बोला, डरो मत, ये अब तुम्हें कभी शॉक नहीं देगा।
राजीव उस डॉक्टर को सच बताने ही वाला था कि वो वार्ड बॉय उस डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर अंकित, आप समझाइए ना डॉक्टर राजीव को, ये मुझे जेल भेज देंगे। ये सब मैंने आपके कहने पर ही तो किया था। उसकी बात सुनकर राजीव शॉक हो गया। वो कभी उस वार्ड बॉय को देखता तो कभी डॉक्टर अंकित की तरफ। अंकित भी उस वार्ड बॉय की बात सुनकर हैरान सा हो गया और बोला, ये क्या कह रहा है तू? मैंने तुझे कब कहा इसका रेप करने के लिए? वार्ड बॉय बोला, आपने ही तो कहा था। अब आप अपनी बात से पलट रहे हो। उन दोनों की बहस चल रही थी कि राजीव बोला, एक मिनट डॉक्टर अंकित, आपको कैसे पता कि ये वार्ड बॉय रेप करने वाला था? इसने तो कहा ही नहीं कि आपने इसे रेप करने को कहा। इसने तो सिर्फ ये कहा कि इसने वही किया जो आपने कहा। तो आपने रेप की बात कैसे सोच ली? इसका मतलब आप भी इसमें शामिल हैं। अब डॉक्टर अंकित खिसियाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर राजीव, ये कुछ भी बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? वार्ड बॉय बोला, क्यों झूठ बोल रहे हो डॉक्टर अंकित? आपने ही तो उस दिन रागिनी को उस कमरे से उठाकर बाहर लाने को कहा था। फिर आपने ही तो उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो तो ये गिरती पड़ती उस कमरे में जाकर छुप गई, वरना तो आप इसका रेप करने वाले थे और साथ ही मुझे भी ऐसा कर लेने को कहा था आपने। और तो और, आपने रागिनी को भी शॉक इसीलिए दिया ताकि ये शॉक के डर से किसी को कुछ न बता सके। उस वार्ड बॉय की बात सुनकर राजीव के होश उड़ गए थे और डॉक्टर अंकित सर झुकाए खड़ा था। वार्ड बॉय उस राजीव के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, डॉक्टर राजीव, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उस रात जब मैं रागिनी को गोद में उठाकर लाया था तब मेरी नीयत बदल गई थी, लेकिन मैंने इसका रेप करने का नहीं सोचा था। वो तो डॉक्टर अंकित ने मुझे ऑफ़र दिया कि मैं उसकी हेल्प करूँगा तो वो मुझे भी। उसके इतना कहते ही राजीव ने उसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ा और बोला, चुप। अब